हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली टीआरई 3.0 जिसकी काउंसलिंग मेरी बेसिकली अभी थी और अभी जस्ट मैं काउंसलिंग करा करके बाहर निकला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ को क्लियर करूँ, किस टाइप की आपको फाइल लेना है, किस बेस पर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, किस तरह से क्या प्रोसेस है, पूरा एक चीज़ को क्लियर करूँगा। और प्रेजेंट टाइम पर भी मैं अपने डीआरसीसी पर ही हूँ, तो पूरी वीडियो को मैं डिटेल में एक चीज़ को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बेसिकली आप जो फाइल बता देता हूँ। फाइल सबसे पहले आपके पास फाइल होना चाहिए। जो मैंने आपको फाइल दिखाई थी वो वाली फाइल नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। मैंने देखा कि एक फाइल जो आती है ओवरऑल जो धागे से कवर करके बंद कर देते, पैक कर देते, वो टाइप की फाइल यहाँ पे मैंने देखा सब लोगों ने ले रखा था। उस टाइप से फाइल आपको ले लेना है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होना चाहिए, क्या पूरा प्रोसेस है आपका। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट आप देखोगे कि आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी। चेकलिस्ट क्या होती है, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का किस सीरियल में आपको लगाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। उसमें चेकलिस्ट में आपको दिया होगा कि आपको बेसिकली फॉर्म, आपके पास जो फॉर्म आपने फॉर्म फिलअप किया था फॉर्म होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। एडमिट कार्ड खासकर एडमिट कार्ड की बात करूँ तो एडमिट कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि जिन भी कैंडिडेट्स के पास एडमिट कार्ड ओरिजिनल नहीं था उन लोगों को वो लोग हटा बोल रहे थे नहीं ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से भी चीज़ मैंने अपने यहाँ पे डीआरसीसी में देखने को मिली। एडमिट कार्ड ओरिजिनल लगा लेना है आपको। सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि महिलाओं को दिक्कत हो रही है जिनको कुमारी लगा था। यूपी मैंने देखा कि ज़्यादातर लड़कियों की मार्कशीट में कुमारी लगा होता कियम, वो लोग वहाँ का एफिडेविट मान नहीं रहे, बोल रहे हैं कि या तो आप एसडीएम लेवल के अधिकारी से किसी से वो कराइए, या फिर वो लोग इस टाइप का मान नहीं रहते, बोले यहाँ का एफिडेविट नहीं, बिहार का बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। तो इस तरह थोड़ा सा मैंने देखा, खासकर लड़कियों को दिक्कत हुई। और बाकी जिसका पूरी चीज़ें सही है उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट से पूरा आपको क्या क्या लगेगा, फॉर्म आपको लगेगा, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई थी, आपने देखा होगा आपको रूल नंबर क्या क्या डिस्ट्रिक्ट, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करा लेना। आपका जो रिजल्ट आया था कि आपका सिलेक्शन हुआ वो ले लेना। और उसके साथ आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आपके पास, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों, सीटेड में वो दोनों चीज़ें, मार्कशीट, सर्टिफिकेट। और उसके बाद मैंने देखा कि आपका आधार, पैन और पासबुक, इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका वाटर मार्क्स वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इन सब की एक ओवरऑल एक फाइल बना लेना है। मैं इसी वीडियो में आपको चेकलिस्ट में बता चेकलिस्ट लगा दूंगा साइड पे, आप देख लेना कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिकली वो किए जा रहे हैं। अब उसके बाद के पूरे प्रोसेस क्या है, आप जाओगे कि आपका स्लॉट के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, वहाँ स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, इस तरीके से स्लॉट चल रहा होगा। आपका जिस भी स्लॉट में हो उस स्लॉट में आपको बुलाया जाएगा और बेसिकली अनाउंसमेंट वगैरह करते रहते हैं नाम के अकॉर्डिंग, फिर भी आपको चेक करते रहना है बीच बीच में जा करके। और वहाँ पे क्या होगा कि आप अपना जो एडमिट कार्ड है जो ओरिजिनल वाला उसको दोगे, जिसमें अपने टीचर ने साइन वगैरह कर रखा, अपने एग्जाम सेंटर में साइन वगैरह किया था, स्लिप लगी है, आप उसको दोगे। और उसका देने के बाद आपको वहाँ पे क्या होगा कि उस एडमिट कार्ड के बाद वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे, आपकी फ़ोटो वगैरह लेंगे, फिर दूसरे काउंटर आपको भेजा जाएगा। उस काउंटर में आपको आपका थंब वगैरह वेरीफाई होगा। उसके बाद फिर जिस भी काउंटर, क्योंकि कई काउंटर बने होते हैं 3, 4, 5, जहाँ भी जितने भी जिस भी काउंटर में आपकी होनी है, उसके बाद वहाँ पे काउंटर पे जाओगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको ओटीपी जनरेट होगी। ज़्यादातर देखा कि लोगों की तुरंत ओटीपी जनरेट हो जा रही थी, अगर खुद का नंबर लगा रखा उन लोगों ने, ओटीपी जनरेट होगा, आपको ओटीपी बताना होगा। ओटीपी के बाद वो लोग आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को पूरे बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को मैच करेंगे और एक ही फाइल में लगाना है। 2 फाइल 4 फाइल का चक्कर नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक फाइल लग रही है यहाँ पे, एक फाइल यहाँ पे जमा होगी डीआरसीसी में। और यही सब चीज़ें थी ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स में। और फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो डाउट कमेंट कर देना, कमेंट के माध्यम से मैं चीज़ों को क्लियर कर दूंगा कौन कौन सी चीज़ें और भी चीज़ें लग रही है। तो यही सब चीज़ें थी ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स के तुरंत बाद कैंडिडेट्स को लोग छोड़ दे रहे थे, बोल रहे थे आप जाओ, रिसीविंग वगैरह भी एक रिसीविंग मिलेगी आपको, जिसके थ्रू आपको पता चले कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली करा रखा है। एक रिसीविंग मिलेगी आपको, उस रिसीविंग को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि फिर आप ट्रेनिंग में जब जाओगे तो उस रिसीविंग के थ्रू चीज़ें को आप बहुत सारी चीज़ों को जानोगे। तो यही थी ओवरऑल डॉक्यूमेंट संबंधित पूरी वीडियो, और बहुत ही कम टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करना। थैंक यू।